Okay, so now in this class we are going to do the past papers of probability and we have done 2011, 12 और आज की क्लास के अंदर हम 2013 के पास पेपर्स कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा ऐसा वाला सवाल है जो बच्चों को नॉर्मली इसमें मसला होता है सॉल्व करने में, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं और वील ट्राई टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग बट इट्स वेरी इजी। अगेन द सेम लॉजिक इज बीइंग अप्लाइड, सो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। सिंपल सा बस पे कॉन्सेप्ट के स्टिक करने हैं और बाकी तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स कंटेन, हमारे पास 10 मिल्क चॉकलेट्स हैं, दो हमारे पास प्लेन है, देन हमारे पास क्या है, अच्छा प्लेन और मिल्क के ही ऑप्शंस हैं, तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। उसने क्या किया, पहली चॉकलेट सेलेक्ट करी तो आपको ऑप्शन दे दिए, फिर दूसरी और तीसरी के ऑप्शन दे दिए। सो मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड, सही है, उसकी तरफ हमें कोई मसला नहीं है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। इस वाले टेबल को फिल करने के लिए बोल रहे हैं सबसे पहले, एंड दे आर गिविंग हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स हमें इस बात पे दे रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लेन है, सही है, प्लेन मैंने एक खा ली। जब हमने यहाँ पे एक प्लेन खा ली है, तो प्लेन जब हमने एक खाई तो हमारे पास यहाँ पे कितनी बच गई, 11 बच गई, सही है। और ये टोटल तो हमारे पास कितनी हो गई, 11 हो गई। अब जब टोटल हमारे पास 11 हो गई है तो आगे हमारे पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि हमारे पास इन्होंने डिनोमिनेटर तो लॉक कर दिया ना, कि डिनोमिनेटर हमारे पास लॉक हो गया 11 है, सही है। अब डिनोमिनेटर के बाद यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही होंगी। तो देखो प्लेन आपने एक खा लिया, जब आपने एक प्लेन खा लिया है तो यहाँ पे आपके पास बच गया 1, और मिल्क चॉकलेट को आपने यहाँ पे हाथ ही नहीं लगाया, तो मिल्क तो आपके पास एग्जैक्टली मिल्क, तो मिल्क का सीन यहाँ पे चल रहा है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट 10/11, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पार्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, आपके पास यहाँ पे 11 है, एक मिल्क यहाँ से खा लिया आपने, टोटल में से एक कम हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। पहले इस चीज को लॉक करते रहना, देन इट इज वेरी मच इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट इट फर्दर, और ये बड़े सिंपल से वे में आप लोगों के पास हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे 10 मिल्क बच गई हैं, एक मिल्क मैं खा चुका हूँ, तो हमारे पास टोटल जो थी ना, देखो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, सो एक मिल्क जब हमने यहाँ पे खाई तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 हुआ, सो दिस गोइंग टू बी 9/10। और मैंने इनिशियली दो प्लेन थी, एक प्लेन मैं खा चुका हूँ, एक ही प्लेन बची हुई है, तो यहाँ पे 1/10 आ गया। अदरवाइज मैंने जो आपको अप्रोच समझाई थी डिनोमिनेटर वाली, उस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इधर देखो, एक प्लेन खाई, दूसरी भी प्लेन खा ली, सो हमारे पास 10 तो बच गई यहाँ पे हमारे पास आ गया 10, बट दो प्लेन ही थी टोटल, तो ये हमारे पास 0/10 आ गया। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट। और ऊपर हमने मिल्क एक भी नहीं खाई, सो दिस गोइंग टू बी 10/10, ये हमारे पास इस तरह से कर हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू कंप्लीट दिस ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने में बोल रहा है कि ईट 3 मिल्क चॉकलेट। 3 मिल्क चॉकलेट का मैंने बताया था कि व्हेनेवर द ट्री डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन टू यू, सो यू आर सपोज टू राइट डाउन दीज पर्टिकुलर पार्ट। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मिल्क मिल्क मिल्क, आपने ये लिखा, उसके बाद आपने एम और ये पी इस तरह से लिख लिया। दैट इज गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर अप्रोच के यहाँ पे हो क्या क्या चीजें रही हैं। देखो 1 2 ये हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद ये ऑप्शन हो गया। सो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे लिख देना, इससे बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी, ये चीजों को सॉल्व करने के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो ये प्लेन, फिर आपके पास मिल्क हुआ यहाँ पे भी, और फिर आपके पास प्लेन एम और ये, फिर हमारे पास ये हो गया, और लास्ट में हमारे पास इस तरह से ये ऑप्शन आ गया। सही है। नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है ईट 2 मिल्क चॉकलेट्स एंड 1 प्लेन। 2 मिल्क चॉकलेट होनी चाहिए, एक प्लेन होनी चाहिए, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। 2 मिल्क चॉकलेट एक प्लेन, एक तो ये ऑप्शन हो गया। 2 मिल्क चॉकलेट होनी चाहिए, एक प्लेन होनी चाहिए, एक तो ये ऑप्शन, और एक ये वाला ऑप्शन हो गया। 2 मिल्क चॉकलेट, ये हमारे पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, यू आर गेटिंग 3 ऑप्शंस राइट नाउ। सो जरा इन 3 ऑप्शंस की बात करते हैं हम लोग, इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करें। सो आई हैव राइट नाउ, आई नीड टू टेक आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम पी एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एम। इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। चलो भाई निकालते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास मिल्क की प्रोबेबिलिटी आई, सो आई एम गोइंग टू राइट 10/12। सेकंड वाले मिल्क की आई 9/11। देख रहा हूं मैं यहाँ से कर, ये देखो ये और फिर आपके पास प्लेन आया, सो आई बी राइटिंग 2/10। ये हो गया एक कंप्लीट। फिर पहली वाली आपके पास मिल्क आई तो 10/12, फिर दूसरी प्लेन हो गई 2/11 मल्टीप्लाई बाय, फिर वापस मिल्क हुई 9/10। इस तरह से अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी आ गया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास पहली है प्लेन विच इज 2/12। सेकेंड वन हमारे पास है मिल्क विच इज 10/11। थर्ड भी मिल्क है तो 9/10।
और ये हमें सॉल्व करवाना है। ये पेपर 2 का सवाल है, इसको ज़रा आप लोग सॉल्व कर। ओके सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बी पार्ट, बी वाले पार्ट को ज़रा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बी इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट बट यू नीड टू ऑब्जर्व सम सिंपल थिंग्स। सो बेसिकली यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट द आंसर राइट। इसको ज़रा मैं और सिंप्लीफाई करा के लिख देता हूँ कि दिस इज बेसिकली यू हैव 25n माइनस एन स्क्वायर अपॉन 600। ये कुछ चीज़ें जो हमें ऊपर से इसको यूटिलाइज करते हुए लेके आनी है और आगे हम मूव करते हैं यहाँ पे, तो इसकी तरफ हमें आना है। So now we have this particular thing कि we are looking at this thing in the above part 25n minus n square, तो हमने इस चीज़ को यहाँ यूटिलाइज कराया। कह रहा है the probability that Rashid picks a red pack, blue pack in that order is 1 upon p given that the number of packs can satisfy the equation। तो आपके पास आप बोल रहे हैं find the value of p। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि we'll try to create this particular expression 25n minus n square। इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा n square minus 25n plus 150 is equals to 0 and then I'll be writing, हमने यहाँ पे लिखा 150 एज इट इज लिखा, इन चीज़ों को हमने उस तरफ शिफ्ट कराया तो 25n और ये हो गया माइनस एन स्क्वायर। सो वी नो कि यार इस पूरे की जगह के ऊपर हमारे पास क्या आ सकता है 150 आ सकता है। सो राइट नाउ हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि भाई इनकी प्रोबेबिलिटी है 25n माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाय 600 एंड दैट प्रोबेबिलिटी वाज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। सो करंटली हमें पता चला कि यार इसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी 150। हमने यहाँ पे 150 लिखा डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। 1 टाइम 4 टाइम दोनों का रेसिप्रोकल करा तो पी की वैल्यू हमारे पास इस तरह से क्या आ गई 2 आ गई। सो दैट्स वाज अ वेरी इजी पार्ट। ये सिंपल से हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सही है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू यू आर गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। आप यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करोगे। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैसे यूज कर लो। मैं थोड़ा बता देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा यार क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वाड्रेटिक्स के अंदर अच्छा खासा सॉल्व करा है। तो यहाँ पे n की हमारे पास वैल्यू आ रही है 15 और दूसरी n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। मैं जरा इन चीज़ों को लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। कह रहे given at the start there are more blue packs than red packs in the back, find the probability that Rashid pick 2 red packs। हमें ये बात पता है कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है भाई 15 या 10। उसने ये बात बोली है कि गिवन दैट एट द स्टार्ट में बोला गया था कि देयर आर मोर ब्लू पैक्स देन रेड। ब्लू वाले ज्यादा हैं क्वांटिटी के अंदर। सही है, ब्लू वालों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है तो ब्लू वालों की क्वांटिटी ऑब्वियसली जब ज्यादा है तो ब्लू हमारे पास हो गई 15 और रेड हमारे पास हो गई 10। ये वाली बात हमारे पास आ गई है। अब रेड निकालनी थी तो रेड के लिए या तो हम वैल्यूज पुट कर लें अदरवाइज या हम वो कर लें। तो रेड हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमें निकालनी है। सो इनिशियली रेड वर 10 तो ये हमारे पास हो गया, हमने यहाँ पे निकाला 10 डिवाइड बाय द टोटल वर अवेलेबल विच वर 25 और दूसरी भी हमें रेड चाहिए एंड दिस इज गोइंग टू बी 9 अपॉन 24। तो ये हमारे पास इस तरह से सिंपल सा इसका आंसर निकल आएगा। इसको भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 10 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 24। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 अपॉन 20। इसका आंसर हमारे पास 3 अपॉन 20 आ जाएगा। सो वी हैव डन दिस कंप्लीट पार्ट। ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट पाई चार्ट से रिलेट कर रहा है और वो अभी मैं नहीं कराऊंगा, वो स्टैट्स के अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग इट। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अक्टूबर नवंबर 2013। इसकी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अगेन दिस अ वेरी सिंपल पार्ट। इसको जरा हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो वी आर डूइंग द एक्सटेंशन ऑफ 2013 का वही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के पास है बस 2 बैग्स कंटेन्स बीड्स, हमारे पास 2 बैग्स में बीड्स हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे ये है, इसको फिल आउट करते हैं। द फर्स्ट बैग कंटेन्स 2 वाइट 2 रेड 3 ब्लैक। द सेकंड बैग 3 वाइट 2 ब्लैक्स। इस तरह से 1 बीड इज टेकन रैंडम फ्रॉम ईच बैग। द ट्री डायग्राम ये हमारे पास वहाँ पे शो हुआ है। कह रहे हैं दोनों जो हैं वो वाइट होने चाहिए। दोनों के वाइट आने की प्रोबेबिलिटी जरा हम निकाल के यहाँ पे चेक करते हैं कि दोनों के वाइट आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हमें चाहिए 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6/35। 6/35 ये हो गया। 1 मार्क हमें इस वाले पार्ट का मिल गया। कह रहे हैं बोथ बीड्स आर रेड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें चाहिए रेड चाहिए। रेड की प्रोबेबिलिटी तो हमें नजर भी नहीं आ रही है यार, कुछ है ही नहीं। रेड है ही नहीं। देखो रेड ये रहा, दूसरा रेड हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। तो रेड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा सिंपल सा। कह रहे एग्जैक्टली 1 इज ब्लैक। एग्जैक्टली 1 मीन इज ब्लैक। तो एग्जैक्टली 1 ब्लैक का मतलब है कि भाई वाइट ब्लैक हो सकता है। एक तो ये वाला हो सकता है ऑप्शन, फिर उसके बाद ये रेड ब्लैक हो सकता है, फिर उसके बाद ब्लैक वाइट हो सकता है। एग्जैक्टली 1 का मतलब है भाई 1 पे ही लॉक करना है, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए उसको। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, एक रेड ब्लैक हो गया हमारे पास, देन वी हैव ब्लैक हो गया।
अब इन सबको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5। फिर उसके बाद हमारे पास रेड है विच इज़ 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस और राइट नाउ वी हैव 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इनको ज़रा हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस देन वी हैव 2/7 multiply by 2/5 plus 3/7 multiply by 3/5. So that is going to give us the answer of 17/35। ये हमें आंसर मिल जाएगा। ये 2 मार्क्स हमें इस बात के मिल गए। तो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड ये हमारा 2013 के पास पेपर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सही है, फिर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में विल डू 14 and 15।